नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। देखिए लेक्चर 30। आज लेक्चर 30 है। लेक्चर 30 के अंदर अपन प्रश्न 6.3 के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन तो कर लिए थे। अब छठा क्वेश्चन करते हैं। देखो, छठा क्वेश्चन है, यदि लाभ फलन पी एक्स बराबर है 41 माइनस 8x क्यूब, 41 माइनस 72x माइनस का 18x स्क्वायर, ठीक से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। अधिक उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो प्रश्न है, ये कोई लाभ फलन दे रखा है पी एक्स बराबर 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। ये फलन है ना, लाभ फलन है। तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम मतलब अधिकतम लाभ कितना होगा, तो वो कैसे याद करेंगे, वो उच्चतम और निम्नतम कैसे निकालते हैं उस विधि से करेंगे। प्रथम अवकलज और द्वितीय अवकलज अपन क्या करते हैं, द्वितीय अवकलज से सॉल्व करते हैं। देखो फलन क्या है अपने पास, हल करते हैं इसका। फलन क्या है, पी एक्स बराबर 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं इसको प्रथम अवकलन कर लेता हूँ। प्रथम अवकलन माइनस का 72 फिर माइनस का 36x, ठीक है ऐसे होगा। तो मैं माइनस का 36 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा, 2 + x हो गया। ठीक है, ये फलन हो गया। अब देखो मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर लूँ, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस का 36, तो इसका तो हो रहा नहीं है, 2 का 0 और x का 1। ठीक है, ऐसे हो गया। अब इतना हो गया। अब क्या करता हूँ, इस फलन के प्रथम अवकलज में मैं क्रांतिक बिंदु निकाल लूँ। ठीक है, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, प्रथम अवकलज को क्या करते हैं, 0। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 36 2 + x इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x + 2 इक्वल्स टू 0। क्यों, -36 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो डिवाइड में जाने के बाद में 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, ये लो -2 वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, इस -2 वैल्यू को मैं प्रथम अवकलज के अंदर द्वितीय अवकलज के अंदर रखता हूँ। x बराबर -2 पर द्वितीय अवकलज का मान क्या होगा, द्वितीय अवकलज का मान हो जाएगा -36। ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है। ये लेस देन 0 है तो इस बिंदु पर क्या हो जाएंगे फलन, उच्चतम बिंदु है। x बराबर -2 पर उच्चतम का
उच्चतम का बिंदु है। कैसा बिंदु है? उच्चतम का बिंदु है। ठीक है, अब ये उच्चतम का बिंदु है तो इसका मान भी पता कर लेते हैं। उच्चतम मान, ठीक है, उच्चतम मान क्या हो जाएगा? एफ माइनस 2 इक्वल्स टू 41 माइनस 72 माइनस 2 माइनस 18 माइनस 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 41 प्लस 72 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 144, और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 144, और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 72, कितना आ गया? 41 प्लस 144, और इसमें से घटाना मेरे को 72, तो कितना आ जाएगा? 113। ठीक है, और ये हो गया इसका उच्चतम मान। ओके, ये हो गया इसका उच्चतम मान। अधिकतम, इस कंपनी का सबसे अधिकतम लाभ कितना होगा? 113, इसका 113 अधिकतम लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखो 7 क्वेश्चन। ठीक है, देखो 7 क्वेश्चन क्या है? देखो 7 क्वेश्चन है, अंतराल दे रखा है, अंतराल बड़ा ब्रैकेट 0 से 3। बड़ा ब्रैकेट का मतलब है क्या है? 0 और 3 भी शामिल है इसमें ना, पर 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस का 48x प्लस 25, ये फलन है। इस फलन के उच्चतम और निम्नतम मान बताने इस अंतराल में। ठीक है, तो के उच्चतम मान, उच्चतम मान और निम्नतम, उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह फलन है। इस फलन के इस अंतराल में क्या करना है? इसके उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखो ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसका हल करते हैं। देखो इसका हल करते हैं। हल क्या हुआ? देखो फलन क्या है अपने पास? f(x) बराबर है 3x⁴ माइनस का 8x² x³ है ना, सॉरी, प्लस 12x² माइनस का 48x प्लस 25, ये फलन है। ठीक है, ये फलन है। इस फलन के क्या करने हैं अपन को? प्रथम अवकलन कर लेता हूँ मैं, है ना। प्रथम अवकलन करूँगा तो वो क्या हो जाएगा? f(x) होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12x³ माइनस का 24x² प्लस के 24x, है ना, सही है। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 24x, ठीक है, और यहाँ से आ गया माइनस का 48, और ये क्या हो गया? 0। अब क्या कर सकता हूँ? यहाँ से मैं 12 कॉमन ले लूँ। अब 12 कॉमन लेता हूँ तो ये फलन कैसा हो जाएगा? ये x² माइनस का 2x², ये x³ है, x³ माइनस 2x², यहाँ से क्या आ जाएगा? प्लस का 2x और माइनस का 4, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे को इस अंतराल में चेक करने कि इसके उच्चतम और निम्नतम मान क्या होंगे, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें द्वितीय अवकलन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो इसके जो भी क्रांतिक बिंदु आएंगे ना, इस फलन के जो डेरिवेटिव क्या है ना, इसके जो क्रांतिक बिंदु आएंगे उसको फलन में रख कर बताना है कि उच्चतम मान और निम्नतम मान क्या होगा। ठीक है, और देखो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके क्रांतिक बिंदु निकाल लेता हूँ। क्रांतिक बिंदु, ठीक है, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट डेरिवेटिव किया था वो 0 हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 12, ठीक है,
एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक, यही होगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये 12 तो दूसरी तरफ जाने के बाद में 0 हो जाएगा। इस फलन में से मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से मैं x³ माइनस 2x² में से मैं x² कॉमन ले लेता हूँ। यदि मैं ये कॉमन लेता हूँ तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इधर से क्या करता हूँ, मैं इधर से प्लस 2 कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर x माइनस 2 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे फलन में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, और क्या बच गया, x² प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, इससे इसको 0 के बराबर करूँगा तो x की वैल्यू 2 आ गई। ओके, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और क्या आ गई, x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा रूट माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अतः चूंकि x बराबर 2 पर कैसे मूल प्राप्त हो रहे हैं, वास्तविक, क्योंकि x बराबर 2 पर तो हो रहे हैं, जबकि x बराबर रूट माइनस 2 पे नहीं हो रहे, क्योंकि ये कैसे मान प्राप्त हो जाएंगे, काल्पनिक। ठीक है, x बराबर 2 पर वास्तविक मूल है जो क्रांतिक बिंदु माना जाता है, जो कि क्रांतिक बिंदु माना जाता है। इसको तो क्रांतिक बिंदु मान लेंगे, ठीक है, जबकि इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये काल्पनिक संख्या प्राप्त हो रही है। ओके, हेलो, अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू एक तो 2 पे चेक करना है मेरे को, x की वैल्यू एक तो 2 पे चेक करना है, और किस पे चेक करना है, जो अंतराल दे रखे हैं 0 और 3, इन दोनों पे भी चेक करना है, मतलब कि मेरे को 3 बिंदुओं पे चेक करना है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, पहले x बराबर 2 पर चेक कर लेता हूँ, फलन कैसा प्राप्त होगा, मतलब फलन का मान क्या होगा। ठीक है, ये लो x बराबर 2 पे, ठीक है, f2, ओके, क्या हो जाएगा, 3 2 की पावर 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 माइनस का 48 मल्टीप्लाई 2 प्लस 25, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 2 की पावर 4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, 48 आ रहा है। ठीक है, माइनस का 2 की पावर 3 8, 8 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, कितना आ गया, 64। 2 की पावर 2 है 4, 4 का मल्टीप्लाई करूँगा 12 से, कितना आ गया, 48। 48 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96। ठीक है, प्लस का 25। ठीक है, अब इस सारे को, ये दोनों प्लस कर दूंगा, ये 48 प्लस 48 प्लस 25 है ना, और उसमें से ये घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 39। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो x बराबर 2 पे चेक कर लिया, अब अंतराल पे भी चेक कर लूँ। अंतराल कितना है, एक तो 0 है, एक 3 है। मैं पहले क्या कर लेता हूँ, x बराबर 0 पे चेक कर लेता हूँ। किस पे, x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर फलन क्या हो जाएगा, f0 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 0 की पावर 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई 0 की पावर 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई 0 की पावर 2 माइनस 48 मल्टीप्लाई 0 प्लस के 25। यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो पूरा क्या हो गया, 0, और क्या बच गया अपने पास, 25। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितने आ गई, 25, x बराबर 0 पे। ठीक है, ये हो गया अपने पास 0 तक की। अब एक किस अंतराल पे चेक करना है, एक 3 पे चेक करना है। ठीक है, अब देखो 3 पे भी चेक कर लेते हैं। ओके, 3 पे चेक करते हैं, x बराबर 3 पे। ठीक है, x बराबर
3 पर, ठीक है। x बराबर 3 पे चेक करता हूँ तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 पे चेक करूँगा तो f3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस का 48 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, प्लस के 25। ओके, ये लो 3 की पावर 4 मतलब 81 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो कितना आ गया 243। 3 की पावर 3 है तो कितना हो गया 27 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 से तो कितना आ जाएगा 260, ठीक है। 3 की पावर 2 है तो 9 को मल्टीप्लाई करूँगा 12 से कितना आ जाएगा 108, ठीक है। ये लो अब मैं 48 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 144 प्लस 25 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये लो 60। इन सबको ऐड करूँगा और माइनस करूँगा तो आ जाएगा 16 आ गया, ठीक है। अब देखो इसके मेरे को क्या बताना था, तो उच्चतम मान और एक निम्नतम मान, ठीक है। x बराबर 3 पे तो कितना आ रहा है 16, ठीक है, और x बराबर 0 पे 25 आ रहा है और x बराबर 2 पर कितना आ रहा है माइनस का 39। ये माइनस का 39 तो कैसा हो गया, सबसे नीचे छोटा छोटा मान, और 25 कितना हो गया सबसे बड़ा मान, मतलब उच्चतम मान तो आ गया 25 और निम्नतम मान आ गया 39 माइनस के 39। किस बिंदु पे, x बराबर 2 पे, उच्चतम आ गया x बराबर 0 पे, ठीक है। अब देखो ये लाइन लिख देते हैं, ठीक है। क्यों क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर उच्चतम मान, x बराबर 0 पर उच्चतम मान कितना होगा, उच्चतम मान है 25, ठीक है, तथा x बराबर -2 पर, सॉरी +2 पर है ना, +2 पर निम्नतम मान कितना आ रहा है, निम्नतम मान आया अपने पास माइनस का 39 है, ठीक है। ओके, इसके उच्चतम मान 25 आया है और निम्नतम मान माइनस का 39 आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, अब देखो 7th क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखो 8th क्वेश्चन, ठीक है। देखो 8th क्वेश्चन है अपने पास, अंतराल दे रखे हैं, इसमें भी अंतराल दे रखा है, बड़ा ब्रैकेट 0 से 2 पाई में दे रखे हैं, ठीक है, कि इस अंतराल के किन बिंदुओं को, इस अंतराल के किन बिंदुओं को, इस अंतराल के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x, फलन sin 2x अपना उच्चतम मान, कैसा मान, उच्चतम मान प्राप्त करता है, कैसा मान, उच्चतम मान प्राप्त करता है। देखो ये फलन है sin 2x, ऐसे बिंदु ज्ञात करने हैं 0 और 2 पाई में जो है ना इससे उच्चतम मान प्राप्त करते हो, ठीक है, ऐसे मान प्राप्त करने हैं, ठीक है। अब देखो करते हैं, ओके, इसका हल करते हैं। उच्चतम मान का मतलब है उच्चतम निम्नतम बिंदु प्राप्त करने, ठीक है। देखो हल करते हैं। फलन क्या था, फलन था f(x) बराबर sin 2x, यही था फलन। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos 2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को इस अंतराल में ज्ञात करने हैं तो यहाँ पर इस बिंदु के क्या कर लूँगा, क्रांतिक बिंदु निकाल लेता हूँ, क्या, क्रांतिक बिंदु, ठीक है। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकलता है ना उसको 0 कर देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करता हूँ तो cos 2x, cos 2x क्या हो जाएगा 0, है ना, और यहाँ से cos 2x इक्वल टू क्या रहा है 0। अब देखो 2x
2x की वैल्यू क्या आ सकती है, 2x की वैल्यू आ सकती है एक तो π/2, क्योंकि यहीं पर π/2 पर ही क्या होता है, ये 0 होता है। ए आती है 3π/2 पर भी 0 होता है। एक आती है 5π/2 पे भी 0 होता है। एक होता है 7π/2 पे भी 0। ठीक है, ये अंतराल आ गए। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2x है ना, cos 2x कहाँ पर 0 होगा, जहाँ पर π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, 7π/2 हो। और x कहाँ पर 0 होगा, x 0 होगा π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 पे, है ना। और ये सारे मान का किस में बिलोंग कर रहे हैं, ये सारे मान बिलोंग कर रहे हैं 0 से 2π के मध्य। मतलब कि ये चारों मान के तो मान निकालना ही है, और 0 और 2π का मान भी निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करता हूँ मैं, प्रत्येक बिंदु को फलन में रखता हूँ। ये सारी बिंदु हैं, ये x के मान मिले हैं ना, इन सबको मैं फलन के अंदर रखता हूँ। फलन के अंदर रखूँगा, जो सबसे बड़ा मान मिलेगा वो तो क्या होगा, उच्चतम मान, और जो सबसे छोटा मान निकलेगा वो होगा निम्नतम मान। ठीक है, ओके। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले करता हूँ x बराबर 0 रखता हूँ फलन में। x बराबर 0 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, f0 साइन 2 0 कितना आ जाएगा, ये 0 ही आएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 ही आएगा, और 0 साइन 0 का मान कितना होता है, 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करता हूँ मैं, x बराबर 2π लेता हूँ। x बराबर 2π लूँगा तो f 2π इक्वस टू कितना हो जाएगा, साइन 2π रखूँगा x की जगह पर तो कितना आ जाएगा, 4π। अब साइन 4π का मान क्या होता है, साइन 4π का मान भी 0 ही होता है, क्योंकि सर्किल वापस 0 पर जा रुकेगा, है ना। ठीक है, अब क्या रखता हूँ मैं, x बराबर π/4 मान रख लेता हूँ मैं। π/4 रखता हूँ x बराबर, तो क्या हो जाएगा फलन f π/4 इक्वस टू क्या हो गया, साइन 2 मल्टीप्लाई π/4, इससे कट करूँगा 2। अब साइन π/2 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, अब देखो x बराबर, अब क्या कौन सा मान रखूँ, 3π/4 रख लूँ, 3π/4, तो क्या आ जाएगा, f 3π/4 बराबर क्या हो गया, साइन 2 मल्टीप्लाई 3π/4। 2 से 4 को कट करूँगा तो कितना आ गया, 2। तो ये क्या हो गया, साइन 3π/2 कितना आ गया, 270 पे। साइन 270 पे वैल्यू क्या होती है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन पाई प्लस π/2, यह आ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस साइन π/2। ठीक है, साइन π/2 का मान कितना होता है, 1 है, तो और माइनस का है ही साइन। ठीक है, यह आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, यह आ गया x 3π/4 पे। अब क्या करता हूँ मैं, x की वैल्यू है ना 5π/4 रख लेता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, f 5π/4 इक्वस टू कितना हो गया, साइन 2 मल्टीप्लाई 5π/4 इक्वस टू साइन कितना हो जाएगा, 2 से इसको कट करूँगा तो ये 2 आ गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5π/2। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, साइन 5π/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π प्लस π/2। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देख, साइन 2π प्लस π/2, ये तो 360 प्लस π/2, मतलब π/2 के अंदर ही आ गया। π/2 के अंदर साइन π/2 होता है, तो साइन π/2 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, ये लो, ये किस पे आ गया, x बराबर 5π/4 पे आ गया। अब x बराबर क्या लूँगा मैं, x बराबर लूँगा 7π/4 पे, क्या आ जाएगा अपने पास, f 7π/4 इक्वस टू कितना हो गया, साइन 2 मल्टीप्लाई 7π/4 इक्वस टू साइन 2 से ये कट गया 2 बार, कितना आ जाएगा, ये
7 पाई बटा 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता हूँ। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख सकता हूँ। ओके, अब देखो 3 पाई और ये तो किस में आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन 3 पाई बाई 2 के अंदर, ऐसे बनेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मान कितना होता है, -1। अभी चेक किया था ऊपर, यहाँ पर इस पर चेक किया था, साइन 3 पाई बाई 2 का मान कितना आ रहा है, -1। ये लो -1। ओके, इसका उच्चतम मान क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है। तो एक तो x बराबर 3 पाई बाई 4 पे, एक 5 पाई बाई 4 पे, सॉरी एक तो पाई बाई 4 पे, एक 5 पाई बाई 4 पे है ना, इसके मान उच्चतम प्राप्त हो रहे हैं। इस फलन के दो बिंदुओं पर उच्चतम मान प्राप्त हो रहे हैं, एक तो 5 पाई बटा 4 पे, एक प्राप्त हो रहे हैं x बराबर 5 पाई बटा 4 पे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये लो आता है पाई बटा 4 तथा 5 पाई बटा 4 पर फलन उच्चतम मान, फलन उच्चतम मान उच्चतम मान 1 प्राप्त हो रहा है। कैसा प्राप्त हो रहा है, उच्चतम मान 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ओके, उच्चतम मान बताना था इस फलन का, तो बता दिया 1 प्राप्त होगा किन बिंदुओं पर, एक तो पाई बाई 4 पे प्राप्त हो रहा है, एक 5 पाई बटा 4 पे हो रहा है। ओके, ये हो गया अपने पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है फलन साइन x प्लस कोस x का उच्चतम मान क्या है, उच्चतम मान क्या है। देखो फलन है साइन x प्लस कोस x का उच्चतम मान क्या होगा वो बताना है। ठीक है, उच्चतम मान बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताते हैं। देखो हल करते हैं इस प्रश्न का। फलन क्या है इसमें, f(x) बराबर है साइन x प्लस कोस x, जो भी फलन होता है उसको f(x) में रखते हैं। अब उच्चतम मान बताना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये लो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन x का क्या होता है, कोस x, जबकि कोस x का क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, अवकलन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उच्चतम मान बताने हैं तो मैं क्या करूँगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेता हूँ। ये लो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, कोस x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, और साइन x का अवकलन होता है कोस x। अब क्या करता हूँ, माइनस कॉमन आ गया तो क्या हो गया, साइन x प्लस कोस x, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। अब देखो क्या करता हूँ, इसके क्रांतिक बिंदु निकाल लेता हूँ। देखो क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का मान आता है उसको जीरो करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव के मान को जीरो करता हूँ तो क्या हो जाएगा, कोस x माइनस साइन x इक्वल्स टू जीरो, तो साइन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोस x। ठीक है, कोस x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब मैं कोस x को इसके डिवाइड में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये टेन एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी क्या क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 प्राप्त हो रही है, एक तो पाई बाई 4 प्राप्त हो रही है। ठीक है, एक हो रही है 5 पाई बटा 4 प्राप्त हो रही है। x की 2 वैल्यू प्राप्त हो गई, मतलब क्रांतिक बिंदु 2 प्राप्त हो गए, एक तो पाई बटा 4, एक हो गया 5 बटा पाई 4, 5 पाई बटा 4, ये 2 क्रांतिक बिंदु प्राप्त हो गए। अब इन दोनों क्रांतिक बिंदुओं को
इस सेकंड मतलब द्वितीय अवकलन के अंदर रखेंगे। अब द्वितीय अवकलन पे रखने के बाद में पता करना है कि इसका मान लेस देन आता है या ग्रेटर देन आता है। ठीक है, ग्रेटर देन आता है तो क्या होगा, निम्नतम मान, और लेस देन आता है तो क्या होगा, उच्चतम मान। ठीक है, ये पता कर लेते हैं। ओके, ये अगले पेज पे करते हैं। हमारे पास दो क्रांतिक बिंदु प्राप्त हुए थे। मैं क्या करता हूँ, पहले क्या करता हूँ, x बराबर π/4 लेता हूँ। π/4 पे ना सेकेंड डेरिवेटिव का मान लेस देन आता है ग्रेटर देन आता है, वो पता कर लेते हैं। तो क्या था अपने पास, यहाँ पर x की जगह पर तो π/4 रखना है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का साइन π/4 प्लस कोस π/4 इक्वल्स टू माइनस साइन π/4 कितना होता है, ये होता है 1/√2 प्लस कोस π/4 कितना होता है, 1/√2 ये होता है, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2/√2 इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का √2। ठीक है, और ये कैसा प्राप्त हो रहा है, लेस देन 0 प्राप्त हो रहा है। लेस देन 0 प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर π/4 पे है ना, ये फलन कैसे प्राप्त होगा, ये फलन होगा उच्चतम प्राप्त होगा। ठीक है, उच्चतम प्राप्त होगा x बराबर π/4 पर फलन, x बराबर π/4 पे, यहाँ पर लिख लेते हैं अतः x बराबर π/4 पर फलन उच्चतम मान देता है। कैसा मान देता है, उच्चतम मान देता है। और उच्चतम मान क्या होगा वो भी देख लेते हैं। उच्चतम मान होगा, फलन होता है, फलन के अंदर x की जगह पर रखना है π/4, f π/4 इक्वल्स टू साइन π/4 प्लस कोस π/4। साइन π/4 कितना होता है, 1/√2, और कोस π/4 कितना होता है, ये भी होता है 1/√2। क्या आ जाएगा, 2/√2, कट करूँगा तो क्या आ जाएगा, √2। ये इसका उच्चतम मान है। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ओके, हो गया अपना 9 क्वेश्चन हो गया। अब देखो 10 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10 क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतराल है, अंतराल 1,3, बड़ा ब्रैकेट है 1,3 है। ओके, में 2x की पावर 3 माइनस 24x प्लस 107 है ना, का महत्तम मान, कौन सा मान, महत्तम मान ज्ञात कीजिए। ओके, महत्तम मान ज्ञात करना है इसका, इस फलन का महत्तम मान ज्ञात करना है। महत्तम मान किस अंतराल में, 1 से 3 में। ओके, महत्तम मान ज्ञात करना है। इसी फलन का अंतराल -3 और -1, -3 और -1 में भी महत्तम है, एक में भी महत्तम मान ज्ञात करना है। महत्तम मान ज्ञात कीजिए। ओके, देखो इस प्रश्न में अपन को दो अंतराल दे रखे हैं।
एक अंतराल दे रखा है 1,3, एक अंतराल दे रखा है -3, -1। ये इन दोनों में इस फलन के महत्तम मान ज्ञात करने हैं। महत्तम मान ज्ञात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, महत्तम मान ज्ञात कर लेते हैं। महत्तम मान भी कैसे ज्ञात करेंगे, वही उच्चतम न्यूनतम अपना वही टारगेट है, उसी से करेंगे। देखो इसका हल करते हैं, फलन क्या है, फलन है f(x) बराबर 2x³ माइनस का 24x प्लस का 107 107। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 6x² माइनस का 24। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ से मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ तो x² माइनस का 4। अब x² माइनस का 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिखता हूँ तो x² माइनस 2 की पावर 2 तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 2 x माइनस 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लो ये इतना काम कर लिया, अब क्या करना है आगे, अब करना है आगे इसके क्रांतिक बिंदु निकालना है। ठीक है, अब देखो इसके क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु निकालूंगा तो क्या करूँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करना है। ये लो 6x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई एक तो माइनस का 2, एक आ गया प्लस का 2। ठीक है, ये आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गई। और ये किस में बिलोंग कर रही है, ये 1 में भी कर रही है, 3 में भी कर रही है, 7 में किस में भी कर रही है, -3 और -1। इन दोनों अंतराल में चेक करना है कि इसका मान महत्व है या नहीं है, चेक करते हैं। ओके, और उच्चतम निम्नतम मान भी बताने हैं, वो भी बता लेते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, अब इन अंतराल में चेक करना है, तो इन अंतराल में चेक करना है तो ये अंतराल मिल गए, कितने अंतराल है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन अंतराल में चेक करना है अपन को कि इसके महत्तम मान क्या होंगे, उच्चतम मान है ना, उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कर दो। मैं सबसे पहले ज्ञात कर लेता हूँ x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन का मान। ठीक है, फलन का मान होगा f1 बराबर 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3 माइनस का 24 मल्टीप्लाई 1 है ना, ओके, और प्लस के 107 क्या आ जाएगा, 1 की पावर 3 2 और 24, 2 प्लस के माइनस के 24 और ये 109 और माइनस का 24 कितना आ जाएगा 85। ठीक है, ये लो। अब किस पे चेक करूँगा मैं, x बराबर 2 पे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, x बराबर 2 पे चेक करता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा f2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 माइनस का 24 मल्टीप्लाई 2 प्लस 107 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको ऐड करूँगा 2 की पावर 8 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से 16 और यह गया 48। इस 16 को 107 में ऐड करूँगा और 48 से माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 75। ठीक है, चलो अब चेक कर लेता हूँ मैं, x बराबर 3 पे, x बराबर 3 पे f3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 माइनस का 24 मल्टीप्लाई 3 प्लस 107। ठीक है, 3 की पावर 3 है 27 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 24 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मैं जोड़ लूँगा, जोड़ने पर आ रहा है मेरे पास 89। ओके, 89 आ जाएगा। अब देखो ये हो गया। अब किस पे चेक कर लेता हूँ मैं, x बराबर -1 पे, -1 पे चेक करूँगा तो f -1 इक्वल्स टू क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 की पावर 3 माइनस का 24 -1 प्लस 107। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 24 प्लस 107। ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये जोड़ने पर
29। ओके, अब देखो मैं x बराबर -2 पे चेक करता हूँ। x बराबर -2 पे करूँगा चेक तो माइनस का 2 f -2 2 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3 माइनस का 24 -2 मल्टीप्लाई, यह आ गया माइनस का 24 मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस का 107। ओके, यह आ गया 107 इक्वस टू, यह आ जाएगा -2 की पावर 3 है तो माइनस का 8 -8 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे 2 से तो माइनस का 16 और प्लस का 48। ठीक है, प्लस का 107 इक्वस टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा 139। ओके, अब चेक कर लेता हूँ x बराबर -3 पे। ओके, x बराबर -3 पे हो जाएगा -3 2 मल्टीप्लाई -3 की पावर 3 माइनस का 24 मल्टीप्लाई -3 प्लस 107 इक्वल्स टू कितना आ गया, यह आ जाएगा -3 की पावर 3 है तो कितना हो गया माइनस का 27 माइनस के 27 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 54 प्लस के 72 प्लस के 107। अब कितना आ जाएगा, यह आ रहा है अपने पास 125। ओके, यह आ रहा है 125। ओके, अब देखो, अब इन सभी बिंदुओं पर x बराबर 1 x बराबर 2 x बराबर 3 x बराबर -1 -2 और -3 इन पे है ना उच्चतम और निम्नतम मान। इन सब में सबसे निम्नतम मान कौन सा आ रहा है, सबसे निम्नतम मान आ रहा है ये 75 75 आ रहा है। ठीक है, निम्नतम मान तो आ गया कितना 75 75 आ गया, ये तो आ गया सबसे निम्नतम मान किस पे x बराबर 2 पे। ओके, और सबसे उच्चतम मान क्या आ रहा है, सबसे उच्चतम मान आ रहा है ये 139 139 आ रहा है। x बराबर 2 पे तो 75 आ रहा है। ओके, और x बराबर -2 पे आ रहा है 139 उच्चतम मान और ये निम्नतम मान। ओके, अतः x बराबर 2 पर निम्नतम x बराबर 2 पर निम्नतम मान है 75 तथा x बराबर -2 पर उच्चतम मान कितना है, उच्चतम मान है 139 है। और कैसे ये घट रही है, क्योंकि प्लस से नेगेटिव में जा रहे हैं तो घट रही है। ओके, क्योंकि ये महत्तम मान है तो ये प्लस है और ये नेगेटिव है, इन दोनों में कैसे कंपेरिजन हो रहा है, इनमें हो रहा है माइनस में, मतलब कि घटती हुई। ओके, ये लो अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि दिया गया यदि दिया है कि अंतराल 0 और 2 में यदि 0 और 2 में x बराबर 1 पर फलन x की पावर 4 माइनस का 62 x की पावर 2 प्लस ax प्लस 9 62x² प्लस ax प्लस 9 उच्चतम मान, कैसा मान, उच्चतम मान
प्राप्त करता है। कैसा मान प्राप्त करता है? उच्चतम मान प्राप्त करता है। प्राप्त करता है तो ए का उच्चतम मान तो प्राप्त कर रहा है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ये फलन है ना, x बराबर 1 पे उच्चतम मान प्राप्त कर रहा है और यहाँ पर क्या करना है? ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। देखो हल करते हैं इसका। देखो फलन क्या है अपने पास? एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस का 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9। ठीक है, यही है। अब इसका अवकलन कर लेता हूँ। एफ एक्स बराबर 4 एक्स क्यूब माइनस का 124 है ना, 124 एक्स प्लस ए, ये हो गया अवकलन, इसका अवकलन हो गया। और x बराबर 1 पर यह फलन कैसा दे रखा है? उच्चतम दे रखा है। उच्चतम दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, उच्चतम कर लेते। देखो यह दिया गया है, क्या दिया गया है? यह दिया गया है कि यह दिया गया है कि अंतराल 0 से 2 में, अंतराल 0 से 2 पर फलन f कैसा है? उच्चतम है। कैसा है? उच्चतम है। उच्चतम है और मान क्या है? x बराबर 1 पर है ना। किस पे? x बराबर 1 पे है, तो f डेश 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, f डेश 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। x की जगह पर तो 1 ही लेना है। ओके, अब मैं हल करता हूँ। तो 4 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3 माइनस का 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। ये क्या हो गया? 4 माइनस 124 प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब ए बराबर सबको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 124 प्लस के माइनस की 4, ए इक्वल्स टू क्या आ गया? 120 है ना, और यही एक का मान आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें, फर्स्ट डेरिवेटिव करना था और किस अंतराल में है ये फलन उच्चतम? 0 और 2 में है और x बराबर 1 पे है। तो मैं क्या करूँगा? x का मान 1 रख दिया तो ये आ गया अपने पास। ओके, ये हो गया अपने पास ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतराल दे रहेगा 0 से 2 पाई में और बड़ा ब्रैकेट है। ओके, पर x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम, कौन कौन से? एक तो उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं इसका उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कर लेता हूँ। ये फलन है अपना x प्लस साइन 2x, ये फलन है। इस अंतराल में इसके उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। देखो इसका हल करते हैं। एफ एक्स बराबर है x प्लस साइन 2x। ठीक है, अभी उच्चतम और निम्नतम मान करने के लिए, निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? अवकलन विधि का यूज लेते हैं। अवकलज विधि, प्रथम अवकलज विधि या द्वितीय अवकलज विधि। कौन सी विधि का यूज लेंगे? द्वितीय अवकलज विधि का। ये लो, क्या जाएगा? x का 1 हो गया डेरिवेटिव, तो 1 प्लस साइन 2x का क्या हो जाएगा? 2 cos 2x। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है, ये होगी। और cos 2x बराबर क्या हो जाएगा? cos 2x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा। अब क्या हो जाएगा? cos 2x बराबर क्या हो जाएगा आगे? ये हो जाएगा माइनस का cos π/3। यहाँ पर ही होता है -1 का मान, -1/2 का मान कोस में। ओके, ये लो। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ cos 2π/3।
लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है त्रिकोणमिति के अकॉर्डिंग क्लास 11th में। ओके ठीक है। और ये कोस 2x बराबर आया है ना, ये लो। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा, एक तो जो 2 पाई इक्वस टू 3 ये होगा। तो x इक्वस टू क्या हो जाएगा फिर, x इक्वस टू हो जाएगा पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 है ना, और 5 पाई बाई 3 ये होगा। और ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, 0 से 2 पाई के अंदर, है ना। ये सारे मान किस में आएंगे, 0 से 2 पाई के मध्य में आ रहे हैं। ओके, ये आगे अक्स के मान। अब ये अक्स के मान आगे अंतराल में चेक करना है, तो जो फलन दे रखा होते हैं उसमें रखते रहते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फलन के अंदर ना x बराबर पाई बाई 3 रखता हूँ, x बराबर पाई बाई 3 पे चेक करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ठीक है। पाई बाई 3 पे चेक करता हूँ तो f पाई बाई 3 इक्वस टू पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3। ओके, ये हो जाएगा, ये हो गया पाई बाई 3। और साइन 2 पाई बाई 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 2 पाई बाई 3 को लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये पाई बाई 3 प्लस, और साइन पाई बाई 3 का मान कितना होता है, रूट थ्री अपॉन 2 होता है, ये होता है। ये लो इसका मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। अब देखो, अब मैं चेक कर लेता हूँ, x बराबर 0 पे भी चेक करना है। x बराबर 0 पे क्या होगा, 0 प्लस साइन 0 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 ही आएगा। 2 पे चेक हो गए, एक तो 0 पे चेक हो गया, a पाई बाई 3 पे चेक हो गया। अब चेक कर लेता हूँ 2 पाई बाई 3 पे, ठीक है। अब चेक कर लें तो x बराबर 2 पाई बाई 3 बटा 3 हो गया। f 2 पाई बटा 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई बटा 3, ओके, साइन 4 पाई बटा 3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 पाई बटा 3। और साइन 4 पाई बाई 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन माइनस साइन पाई बाई 3 इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 और माइनस का 3 बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। 2 पाई बाई 3 पे चेक कर लिया। अब मैं 4 पाई बाई 3 पे चेक करता हूँ, x बराबर 4 पाई बटा 3 पर चेक करता हूँ तो क्या आ गया, f 4 पाई बटा 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 पाई बटा 3 प्लस साइन 8 पाई बटा 3। ओके, अब देखो 4 पाई बटा 3, ओके। अब क्या हो जाएगा, साइन प्लस साइन 2 पाई बाई 3, कि 8 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 4 पाई बाई 3। अभी साइन पाई बाई 3 को क्या लिखा था, साइन 2 पाई बाई 3 को क्या लिखा था, साइन पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 का मान कितना है, रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो 4 पाई बाई 3 पे चेक होगी। अब 5 पाई बाई 3 पे चेक कर लेते हैं। x बराबर 5 पाई बाई 3 पर क्या हो जाएगा, f 5 पाई बटा 3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 पाई बाई 3 प्लस साइन 10 पाई बाई 3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 पाई बाई 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, साइन 10 पाई बाई 3 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन 2 पाई 3 लिख सकता हूँ। और 5 पाई बटा 3 और ये माइनस का आ जाएगा रूट 3 बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब क्या रखूँगा मैं, 0 रख ही दिया था, अब 2 पाई और रख लेता हूँ। x बराबर 2 पाई पर x बराबर
2 पाई पे वो चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ 2 पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस साइन 4 पाई। 2 पाई और प्लस साइन 4 पाई क्या होता है, 4 पाई होता है 0। तो कितना आ गया, 2 पाई। ओके, न्यूनतम मान तो क्या रहा है 0 और उच्चतम मान कितना रहा है 2 पाई। तो 2 पाई आएगा अधिकतम। ये सब छोटे हैं 2 पाई से, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। तो 2 पाई से ये सब छोटे हैं और 0 सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा 2 पाई है। x बराबर 2 पाई पे तो क्या आ गया 2 पाई और x बराबर 0 पे क्या आ गया 0, है ना। अतः x बराबर 2 पाई पर x बराबर 2 पाई पर x बराबर 2 पाई पर f(x) का उच्चतम मान, f(x) का उच्चतम मान कितना है, उच्चतम मान आया अपने पास 2 पाई और x बराबर 0 पे क्या है, x बराबर 0 पे f(x) का निम्नतम मान, f(x) का निम्नतम मान कितना आया है, ये 0 है। ओके, हो गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, उच्चतम और निम्नतम मान बताने थे, हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है एसी, क्वेश्चन नंबर 13 है एसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। एसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका योग तो 24 है और जिनका गुणनफल कैसा हो, उच्चतम, गुणनफल कैसा हो, उच्चतम है ना, गुणनफल कैसा है, उच्चतम है। ठीक है, देखो दो संख्याएं ज्ञात करनी है तो मैं क्या करूँगा, दो संख्याओं में एक समीकरण बनाऊंगा, वो समीकरण का गुणनफल करूँगा और उसको सिद्ध करना है ये उच्चतम है या निम्नतम है, ये सिद्ध करना है मेरे को। देखो करते हैं, देखो पहले मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में है ना एक समीकरण बनाऊंगा। देखो समीकरण कैसे बना सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, एक संख्या है ना, दो संख्याओं की बात करिए तो मैं पहली संख्या को तो मान लेता हूँ मैं x मान लूँगा, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है 24 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 24 माइनस x, ये दोनों संख्या ही हो गई और अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं हल करता हूँ। देखो माना पहली संख्या क्या है, x है, x मान लिया और दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 24 है। अब ये 24 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी अपने पास 24 माइनस एक्स, होगी दूसरी संख्या, ये दूसरी हो गई है। यदि y है ना दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल है, दोनों संख्याओं का क्या है गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। ओके, तो क्या हो जाएगा y बराबर x मल्टीप्लाई 24 माइनस एक्स, तो क्या आ गया 24x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये फलन आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इसके करने मेरे को डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, क्या हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2 हो जाएगा 24 माइनस 2x हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, अब ना ये हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा इसका -2। सेकंड डेरिवेटिव हो गया -2। अब इसके क्रांतिक बिंदु के लिए, जो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करता हूँ मैं, 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 24 - 2x = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 12। x की वैल्यू 12 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 12 वैल्यू किस में रखूँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव में, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव में। x बराबर 12 पर, सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा -2। ये क्या है, लेस देन 0 है, और लेस देन 0 पे क्या हो गया, ये उच्चतम मान प्राप्त हो गया है। लेस देन 0 पे कैसे मान प्राप्त हो गए, ये उच्चतम मान प्राप्त हो गए। ठीक है, ये उच्चतम मान प्राप्त हो गए। अतः संख्याओं का गुणनफल उच्चतम होगा। संख्याओं का गुणनफल उच्चतम होगा जब संख्या x बराबर 12 है तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 24 - 12 कितनी हो गई, 12 है। अतः संख्याएं क्या होगी, संख्याएं हो जाएगी 12 व 12। ठीक है, संख्याएं कौन कौन सी होगी, पहली संख्या भी 12 होगी और दूसरी संख्या भी 12 होगी। ओके, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले क्लास में इस प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय NK सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन, मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।